तो फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पे इस मैच में सुपर बास्केटबॉल लीग के जो फिलहाल यहाँ पर मैचेस चल रहे हैं वाईडी और टीबी के बीच। यहाँ पर जो मैचेस होने वाले हैं फिलहाल जो बेस्ट ऑफ 7 का फाइनल यहाँ पर खेला जाएगा दोनों टीमों के बीच, उसके बाद यहाँ पे डिटेल एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले को देखेंगे, अभी जो पिछले हेड टू हेड मुकाबले खेले गए हैं 5, उसके अलावा दोनों टीमों के हर एक प्लेयर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेंगे, जो कि चाहे बात करें वो स्टार्टिंग 5 में खेलते नजर आए, चाहे वो बेंच के रूप में आपको खेलते दिखाई पड़े या नहीं भी खेलते दिखाई पड़े, वो भी आपके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ दोनों टीमों के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर बताऊंगा कि किन प्लेयर को अपनी टीम आपको सेलेक्ट करना है, किन टीमों में आपको अपनी टीम बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है, और किसको आपको अपना एसपी सेलेक्ट करना है, किसको अपना कप्तान या वाइस कप्तान दूसरे किसी ऐप पर सेलेक्ट करना है। तो सारी सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पर बताई जाएगी डिटेल में। यहाँ पर इस वीडियो के सबसे पहले शुरू में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इन मैचेस के जो बास्केटबॉल मैचेस होते हैं खासकर ताइवान में खेले जा रहे हैं, इन मैचेस की लाइनअप जो होती है वो आती है मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, और आपको वहाँ पर मैं जहाँ पर भी आएगी, हालांकि टेलीग्राम पर आपको जो लाइनअप मिलेगी उसके चांसेस केवल 20% ही रहेंगे। 80% आप मान करके चलिए लाइनअप नहीं आएंगे। 80% चांसेस आने के नहीं होते, 20% चांसेस फिर भी होते हैं। कुछ रिपोर्टर्स के जरिए, कुछ लिंक्स के जरिए, कुछ वेबसाइट्स के जरिए हो सकता है किसी किसी प्लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि ये प्लेयर खेल रहा है, ये प्लेयर नहीं खेल रहा है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो 20% चांसेस बनते हैं और उसको देखते हुए जो हमारी टीम बनती है उसका इन्फॉर्मेशन आपको लाइनअप के साथ मेरे टेलीग्राम पर मिलता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो रहेगी उसको आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर बास्केटबॉल के बारे में, जिससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी। और जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको पूरा का पूरा समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और आपको तभी टीम बना पाने में मदद मिलेगी। आप खुद से भी अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बना पाएंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा, जब हर एक प्लेयर के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस प्लेयर ने इतने पॉइंट किए, इतने असिस्ट किए थे, इतने इतने रिबाउंड किए थे, इतने स्टील किया था, इतना इतना ब्लॉक किया था। अब हर एक पॉइंट पर जो यहाँ पर प्लेयर स्कोर करता है, हर एक रिबाउंड पर, हर एक असिस्ट पर अलग अलग तरीके से ड्रीम इलेवन अपना पॉइंट अवार्ड करता है। एक पॉइंट पर ड्रीम इलेवन एक ही पॉइंट देता है, लेकिन एक असिस्ट पर 1.5 पॉइंट देता है। वहीं एक रिबाउंड पर ड्रीम इलेवन अपनी तरफ से 1.2 पॉइंट अवार्ड करता है किसी प्लेयर को। सबकी स्टील और ब्लॉक पर 3-3 पॉइंट्स अवार्ड करता है। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं समझ के चलना है कि स्टील ब्लॉक ही हम करने वाले प्लेयर को ले लें, क्योंकि कोई भी प्लेयर बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहा तो स्टील ब्लॉक कुल मिलाकर के 4 या 5 ही कर पाता है एक मैच में। वो भी अगर उसका मैच बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा उसका दिन रहा तो, नहीं तो जनरली 1 या 2 ही होता है। लेकिन असिस्टेंस और साथ ही साथ यहाँ पर जो रिबाउंड्स होते हैं इन पर आपको ध्यान में देना है। सिर्फ यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने प्लेयर्स को पिक करने में, किन बेस्ट प्लेयर, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बेस्ट रहेंगे आपके लिए पिक करने में, और साथ ही साथ स्टार प्लेयर है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में। इन 2 चीज़ों पर आपको ध्यान में देना है। लेकिन आपको ये भी बिल्कुल नहीं समझना है कि पॉइंट को आपको इग्नोर करना है। पॉइंट को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अब जाकर के आप देखेंगे असिस्ट और रिबाउंड जिन प्लेयरों ने रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली हर मैच में किया है, उनके पॉइंट्स भी आपको अच्छे ही दिखाई पड़ेंगे, और स्टील ब्लॉक भी उनके आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। तो आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना है कि किसका ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है रिबाउंड और असिस्ट में। तो ये चीज़ आपको देखनी है और हालांकि थोड़ा बहुत आपको मैं क्लू देता चलूँगा और आपको बताता चलूँगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है किसको आपको अपने टीम में लेना या नहीं लेना है। उसके एनालिसिस करने के बाद आपको मैं अपनी फाइनल टीम तो प्रोवाइड करवाऊंगा ही, लेकिन अगर आप खुद से भी अपना नॉलेज लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं टीम में, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो ये तो हो गई यहाँ पर बेसिक नॉलेज। अब हर एक प्लेयर के बारे में यहाँ पर मैं तेजी के साथ यहाँ पर बताता चलूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भी सकता है, तो पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हेड टू हेड मुकाबलों की बात की, जो पिछले 5 मुकाबले हेड टू हेड के इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, उसमें से यहाँ पे वाईडी की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, टीबी की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं, और जो लास्ट मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच हुआ था इसी टूर्नामेंट के दौरान, वो टीबी की टीम ने जीत लिया था। तो ये तो रही अगर बात करें तो हेड टू हेड की परफॉर्मेंस इन दोनों टीमों के बीच में। यहाँ पर अब बात करेंगे वाईडी की टीम की तरफ से। तभी तक इस टूर्नामेंट के दौरान कुल मिलाकर के इन्होंने सारे के सारे मैचेस में मिलाकर के 35 मैचेस इन्होंने खेले, जिसमें से इन्होंने 19 जीते, 16 हारे। पिछले 3 मुकाबले लगातार ये जीतते हुए चले आ रहे हैं, जिसकी मदद से ये फाइनल्स में आए हैं। यहाँ पर 7 मैचेस खेले जाएंगे फाइनल्स मुकाबले में, और इन दोनों टीमों के बीच जो सबसे ज़्यादा मैचेस जीतेगा, यानी कि पहले जो 4 मैचेस जीत लेगा उसको यह ट्रॉफी अवार्ड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और टेक्निकल बात यह है कि जो यहाँ पर टूर्नामेंट का रूल है, टीबी की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त रही है पूरे टूर्नामेंट के दौरान कि इनको पहले से ही बिना खेले 1-0 की लीड अवार्ड कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज थी जो आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक 1 बाय 1 हर एक प्लेयर के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्लेयर्स हैं जो स्टार्टिंग 5 में दिखाई पड़ सकते हैं वाईडी की तरफ से। उसमें से हो सकते हैं मार्कस किन, दूसरे हो सकते हैं सिम बुलर, तीसरे हो सकते हैं केहू, तीसरे चौथे हो सकते हैं एल चेंगजू, और जो आप नेक्स्ट ऑप्शन हो सकते हैं वाई लीन हो सकते हैं। हालांकि वाई लीन के जहाँ पर आपको हो सकता है डगलस क्राइटन भी खेलते दिखाई पड़ जाए। तो ये हो सकते हैं स्टार्टिंग 5 के प्लेयर्स। बाकी ये नाम मैंने यहाँ पर जो बोल्ड अक्षर में कर रखे हैं बेंच के नाम से, ये हो सकते हैं बेंच के प्लेयर्स। और उसके अलावा कुछ यहाँ पर आपको प्लेयर और भी दिखाई पड़ेंगे जो शायद ना ही स्टार्टिंग 5 में दिखाई पड़े, ना ही बेंच पर, लेकिन इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना इसलिए जरूरी है कि अगर इनमें से कोई भी प्लेयर ऐसा हो जो आपको स्टार्टिंग 5 में दिखाई पड़ भी जाए या बेंच के प्लेयर के रूप में खेलता हुआ दिखाई पड़ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसने जितने भी मैचेस खेले उसमें इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, इनकी स्ट्राइक रेट क्या रही है। जैसे मैंने आपको रिबाउंड और असिस्ट के बारे में बताया था, तो उनको आपको सेलेक्ट करने में मदद मिल पाएगी। और अगर कोई नहीं है तो आपको तुरंत इनको इग्नोर करने में भी मदद मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में। तो मार्कस किन ने पिछले वाले मैच में अगर आपने देखा 26 पॉइंट बनाए, 4 रिबाउंड किया, 7 असिस्ट किया 29 मिनट के दौरान। टाइम लाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम कोई प्लेयर खेलता है और जितना अच्छा उसका खेलने का अंदाज होता है, उतना ही वो ज़्यादा पॉइंट आपको देगा और आपके
लिए बेस्ट प्लेयर होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ उसके पहले की मैचेस की परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो करीब 9 से 10 मैचेस की परफॉर्मेंस आपको मार्कस कीन की यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पर बीच में एंड लगा रखा है, यहाँ पर देखेंगे ये पिछले मैच का रहा है, उसके पहले वाले मैच का ये है, उसके पहले वाले मैच का ये परफॉर्मेंस है, उसके पहले वाले मैचेस की परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी है। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से सेम बुलर का आपको देख लेना है। पिछले वाले मैच की परफॉर्मेंस आपके सामने है, 24 पॉइंट, 18 रिबाउंड और 3 ब्लॉक। इनकी आप देखेंगे तो रिबाउंड और असिस्ट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, कभी कभी तो पॉइंट्स के भी ऊपर चले जाते हैं। बाकी किसी भी प्लेयर का आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे बेस्ट पिक अगर कोई रहेगी बाय द एवरेज अपने असिस्ट और रिबाउंड की परफॉर्मेंस की वजह से तो सिम बुलर रहेंगे। इसी साथ यहाँ पे के हूँ है, इनकी भी परफॉर्मेंस आप डिटेल में देख लीजिए। पिछले हर एक मैच की परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखी है, इससे आपको कंसिस्टेंसी का पता चल पाएगा हर एक प्लेयर के बारे में। इसीलिए यहाँ पे मैंने 5 से ज़्यादा मैचेस के स्कोर्स हर एक प्लेयर के आपको यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, और शायद ही आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा इस तरीके से आपको यहाँ पर एनालिसिस मिलेगी। एल चेंगजू, इनका आप देख सकते हैं पिछले मैच की परफॉर्मेंस यहाँ पर डिटेल में रखी है। पॉइंट्स, असिस्ट, स्टील और ब्लॉक के रूप में 17 पॉइंट, 3 असिस्ट, 1 स्टील और 1 ब्लॉक। इसके अलावा 34 मिनट तक के खेले हैं। पिछले 3 मैच में काफ़ी अच्छा समय इनको मिला है और इस मैच में आपको खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा वाइलिन है। इसके अलावा अगर बात करें आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डगलस काइटन, इनके जो बेंच के प्लेयर हो सकते हैं आज के मैच में स्टार्टिंग 5 में भी खेलते दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस इनकी है। जेड लू की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, हालांकि पिछले 2 मैचेस में इनको मौका तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। 4 मिनट और 2 मिनट में कोई प्लेयर कितना कर भी पाएगा, बाकी जब भी इनको थोड़ा सा बढ़ा करके मौका मिला है परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रही है। उसी तरह से पो चेन चोंग है, 5 रिबाउंड पिछले वाले मैच में, 2 पॉइंट उसके पहले वाले मैच में, हालांकि मौके भी ठीक ठाक मिले लेकिन परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा के वेई हैं, 3 पॉइंट, 1 रिबाउंड, 4 असिस्ट और 1 स्टील पिछले वाले मैच 11 मिनट के दौरान, और उसके पहले वाले मैचेस की भी यहाँ पर टाइम लाइन और साथ ही साथ परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से एल गुआन का भी है, टी ली का भी है और जी झाओनान का है। और जैसे मैंने बताया था कुछ ऐसे प्लेयर जो फिलहाल आपको खेलते साथ से नजर ना आए, वो कुछ इस तरीके के, और अगर इनमें से कोई खेल भी गया, मौका मिल भी गया किसी को, तो उसके भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, उसकी परफॉर्मेंस, और उसकी मदद से आपको मदद मिल पाएगी अगर आपको आप इनमें से किसी को सेलेक्ट करना हो तो। अब यहाँ तक आपको मैं ये भी बता दूँ कि जो स्टार्टिंग 5 के प्लेयर्स होते हैं काफ़ी हाई क्रेडिट में आपके लिए अवेलेबल होते हैं, कुछ एक प्लेयर को छोड़ करके, लेकिन आपको क्रेडिट जो मैनेज करना होता है, क्योंकि कम से कम आपको इस मैच में 4 ऐसे प्लेयर दिखाई पड़ेंगे जिनको आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। 2 तो हैं यहाँ पर मार्कस कीन और सिम बुलर के रूप में, और 2 हैं सामने वाले टीम की तरफ से इगोर जैतसेव, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए केंटली बर्कली की, तो ये जो चारों प्लेयर्स हैं, दोनों प्लेयर दोनों टीमों के, ये अपने अपने टीम के बेस्ट परफॉर्मर्स है, और इन चारों को आप अपनी टीम में एक साथ लेकर के बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आपको ये बता दूं कि 5-5 प्लेयर हर एक टीम की तरफ से खेलते हैं बास्केटबॉल में, और यहाँ पर अगर बात करें तो जो 4 प्लेयर का मैंने आपको नाम लिया है, इनके अगर आप क्रेडिट्स मिला लेंगे तो 80+ हो जाएगा, और कुल मिलाकर के 100 क्रेडिट ही आपको मिलता है ड्रीम 11 पर अपने प्लेयर सेलेक्ट करने के लिए। यानी कि 4 प्लेयर को तो आपने 80+ क्रेडिट में ले लिया, 80 से या 90 के, बाकी आपको 15 या 10 क्रेडिट पॉइंट्स बचेंगे, बाकी के 4 प्लेयर्स को लेने पाने का वो पूरी तरह से असंभव है। और इसीलिए यहाँ पर जो मैंने बेंच के प्लेयर्स के बारे में आपको यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, और यहीं से आपको मदद मिल पाएगी आपको देख पाने में कि किसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छी रही है, किसकी नहीं रही है, कौन सा ऐसा प्लेयर जो कम क्रेडिट में है आपका अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, और उसको आप अपनी टीम में लेकर के जाएंगे अच्छे क्रेडिट के साथ, कम से कम क्रेडिट के साथ। और इन जो 4 प्लेयर्स के मैंने आपको नाम लिए, उनमें से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर को अपनी टीम में आप सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे बेंच के प्लेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि कम क्रेडिट में अवेलेबल है। तो इसीलिए इन सारी बातों को इन्फॉर्मेशन देना यहाँ पर जरूरी था। बाकी यहाँ पर सामने वाली टीम टीबी की बात कर लें तो इनकी तरफ से एस फाइन आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं स्टार्टिंग 5 में। केंटली बर्कली हैं, एच सुंग हान है, वाई चैंग है, साथ ही साथ यहाँ पे इगोर जैतसेव हैं। अगर बात की तो जैसा मैंने बताया ये टीम सीधा फाइनल में आए थे बिना सेमीफाइनल खेलते हुए, तो यहाँ पर इनके जो लास्ट वाले कुछ मैचेस थे वो निश्चित रूप से एक फॉर्मेलिटी जीती, तो उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खेले थे, आराम दिया गया था। उसमें से वाई चैंग थे जो पिछले 2 मुकाबले अपने टीम के लिए नहीं खेले हैं, उसी तरह से इगोर जैतसेव भी नहीं खेले थे, सुंग हान भी पिछले 2 मैच नहीं खेले अपनी टीम के लिए, केंटली बर्कली भी नहीं खेले हैं, लेकिन आज के मैच में स्ट्रेट अवे आपको निश्चित रूप से डेफिनेटली खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ये चारों अपने टीम के मेन प्लेयर्स माने जाते हैं। बाकी एस फाइन है, हो सकता है कि चाहे दूसरा कोई प्लेयर खेल जाए, लेकिन पिछला वाला मैच खेले थे और अच्छा परफॉर्म अभी तक इन्होंने ठीक ठाक किया, तो आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये है इनके स्टार्टिंग 5 के प्लेयर्स, और ये है इनकी सारी परफॉर्मेंस जहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी हैं। इससे आप मदद से आप देख सकते हैं कि किस प्लेयर ने किस तरीके से अपने स्कोर्स अपने कर रखे हैं, कंसिस्टेंसी किसकी कितनी अच्छी है कितनी खराब है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। बाकी इनके भी बेंच के प्लेयर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वाई चियन है, एस बो झांग है, सी झाओ हाओ हैं, ये सारे बेंच के प्लेयर्स हैं। इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, पॉइंट्स, रिबाउंड, असिस्ट, स्टील, ब्लॉक, जो भी जिसने जितना भी किया है सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है, कितने समय तक वो खेला वो भी यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर रखा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं। पी चो पिछला वाला मैच तो नहीं खेले थे, लेकिन उसके पहले जो भी मैच ऐसे खेले हैं उसकी परफॉर्मेंसेज आपके सामने है। डब्लू गैंग पिछला वाला मैच खेले थे, सुंग हंग हान पिछला वाला मैच खेले थे और इनकी परफॉर्मेंसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एच वांग पिछला वाला मैच खेले थे, इनकी परफॉर्मेंसेज आप देख सकते हैं। पैन भी पिछला वाला मैच खेले थे, इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। उसी तरह से एच डब्ल्यू हैं, जेड झोंग हैं, जियांग वेई हैं, मिंग फेंग हैं, ये सारे प्लेयर्स हैं जो आपको कम से कम क्रेडिट में मिलेंगे, आपकी टीम बनाने में आपको मदद देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्टार प्लेयर को ले जा पाने में आपको मदद करेंगे और आपको परफॉर्म भी करके दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सब चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है लाइनअप्स, और लाइनअप्स आपको मिलेगी सिर्फ और
एनालिसिस मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जैसा जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं प्रोवाइड करवाने की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और अगर लाइनअप नहीं आती है तो वहाँ पर मैं एनालाइज और सबसे सेफेस्ट टीम आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूँगा अपने टेलीग्राम के चैनल। हम बात करेंगे एक स्मॉल लीग की टीम की और 3 ग्रैंड लीग की टीम की, जो आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हमारी स्मॉल लीग की जो पहली टीम यहाँ पर होने वाली है उसमें यहाँ पर मैं पावर पॉइंट गार्ड के रूप में मार्कस कीन को लेकर के जाऊँगा। 2 हमारे शूटिंग गार्ड्स रहेंगे डगलस क्राइटन और वाई चियन के रूप में। 2 हमारे यहाँ पे रहेंगे स्मॉल फॉरवर्ड्स SF SG PG, ये सारे सेक्शन है जिनमें से आपको प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। ड्रीम 11 पर भी आप देखते होंगे, तो इन्हीं सेक्शन से इन प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में लेना है। तो फिलहाल मार्कस किंग को आपने देख लिया, डगलस कैटन वाई चियन को देख लिया, वाई लेन और एच वू हमारे रहेंगे 2 स्मॉल फॉरवर्ड्स। पावर फॉरवर्ड्स के रूप में एकमात्र वाले मिंग फेंग को लेकर जाऊँगा। हालांकि ये थोड़े से रिस्की जरूर हो सकते हैं, लेकिन इनके पिछले मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि इनको स्टार्टिंग लाइनअप में तो नहीं, अगर नहीं भी खिलाया जाएगा तो कम से कम आपको बेंच के प्लेयर के रूप में बाद में आकर के खेलते दिखाई जरूर पड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेंटर के रूप में 2 प्लेयर्स लेकर के जाऊँगा, इगोर जैतसेव और सिम बोलर को। और जो मैंने आपको वीडियो बनाते वक्त 4 बड़े नाम आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि 4 बड़े नामों को आपको एक साथ ले जाना बहुत ही मुश्किल है। उनमें से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे मैक्सिमम अपने प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर पाए हूँ, इगोर जैतसेव को, सिम भुल्लर को और साथ ही साथ मार्कस कीन को भी। लेकिन एक प्लेयर यहाँ पर मिस हो चुके हैं, केंटली बर्कली। आप अगर चाहें तो इसी में यहाँ पर निश्चित रूप से आप इगोर जैतसेव को हटा करके केंटली बर्कली को भी अपनी टीम में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं ईजिली, बिना किसी दिक्कत के। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर चेंजेस आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम 3 प्लेयर्स यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते थे इन 4 में से, उसको मैंने किस तरह से किया है। अब ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो ग्रैंड लीग की जो टीम नंबर 1 होगी, हालांकि जो स्मॉल लीग की टीम मैंने आपको प्रोवाइड करा उसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने ग्रैंड लीग की एक टीम के रूप में। तो फिलहाल जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम नंबर 1 होगी, मार्कस किन हमारे यहाँ पे स्टार प्लेयर रहेंगे। 3 यहाँ पर आप देख पा रहे कि नाम डिटेल में मैंने लिखे रखे हैं, शूटिंग गार्ड्स रहेंगे। बाकी 2 हमारे स्मॉल फॉरवर्ड्स रहेंगे, एक मात्र पावर फॉरवर्ड और एक सिम बॉलर ग्रुप में हमारे यहाँ पे रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि सेंटर के प्लेयर, हालांकि आप इनको भी चाहे तो SP बना सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर GL टीम नंबर 2 है, जो कि अभी आप देख पा रहे डिटेल में हर एक प्लेयर का नाम आप देख लीजिए, सेक्शंस देख लीजिए, आप यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है हर एक चीज़। यहाँ पर आप देख लीजिए, हर बार किसी प्लेयर का नाम लेना जरूरी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर टीम नंबर 3 है जो हमारे GL के लिए जाएगी। तो स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए, ये है टीम नंबर 3, कैप्टन उसका स्टार प्लेयर देख सकते हैं। ये है टीम नंबर 2, ये है टीम नंबर 1। इसके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, अपनी टीम बना लीजिए कायदे से। और साथ ही साथ ये है हमारी स्मॉल लीग की अपनी डिटेल टीम। तो ये पूरी है डिटेल्ड एनालिसिस इस मैच के बारे में। यहाँ पर आपसे मैं उम्मीद रखूंगा वीडियो को आपको पसंद जरूर आया होगा, आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो कम से कम मिल ही पाया होगा बास्केटबॉल का, आप खुद से भी अपनी टीम बना पाने में सक्षम हो पाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपसे मैं उम्मीद रखूंगा वीडियो को आप लाइक तो कम से कम जरूर करिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, सिर्फ मुझे 300 लाइक्स की यहाँ पर जरूरत है, आप इसको पूरा जरूर करवाएंगे। तो वीडियो को 300 लाइक्स तक तो जरूर पहुंचाइए। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। लगातार आपको वहाँ पर फुटबॉल, बास्केटबॉल और जब आ जाएगा तो क्रिकेट के वीडियोज आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, करते हैं इसको यहाँ पर समाप्त। चलते हैं, नमस्कार।